चोर चोर के शोर में कौमी असेंबली का तीसरा और अहम इजलास भी आज हो गया। शोर शराबे को शऊर में बदलने की बातें भी हुई और शोर शराबे को शऊर की ही अता भी समझा गया। फिर शोर पर शऊर गालिब आया और सब ने अच्छे बच्चे बनकर वजीर आजम के इंतखाब में हिस्सा लिया। शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें और खुद दूसरी बार वजीर आजम बन गए। आज के इंतखाब का मौलाना फजल रहमान ने अपनी जमात समेत बाइकआउट किया और अख्तर मेंगल इस प्रोसेस से लाताल्लुक होकर ऐवान में ही बैठे रहे। शहबाज शरीफ ने अपने इंतखाब के बाद स्पीड पकड़ी और कौमी असेंबली से बतौर वजीर आजम पहला खिताब किया तो उस दौरान एक बार फिर शऊर शोर में बदल गया। फिर ना तकरीर करने वाले शहबाज शरीफ थके और ना ही उनके खिलाफ नारे लगाने वाले खामोश हुए। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि उन्होंने मिलकर ये फैसला किया है कि वो डीप सर्जरी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, चूंकि इस मुल्क और इसके जमहूरी निजाम को इतनी बीमारियां लाहक हो चुकी हैं कि वाकई इसको ठीक करने के लिए एक डीप सर्जरी की जरूरत है। शहबाज साहब, मुल्क की तरक्की के लिए भी डीप सर्जरी जरूर करें आप, लेकिन जिस प्रोसेस और निजाम के तहत आप और ये असेंबली मुंतखब हुई है ना, उसमें भी बड़ी ही खामियां हैं। इस इलेक्शन प्रोसेस पर इस मुल्क के लोगों को एतमाद नहीं है। लोग वोट कहीं डालते हैं और नतीजा किसी और के नाम का निकाला जाता है। आज भी हराए जाने वाले फॉर्म 45 उठाए एहतजाज करते फिर रहे हैं। कभी RTS बैठ जाता है और कभी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ही मैनेज हो जाता है। जब तक इलेक्शन का प्रोसेस ठीक नहीं होगा तो हुकूमत और ऐवान कैसे ठीक हो सकता है। इसलिए इलेक्शन प्रोसेस की भी डीप सर्जरी की जरूरत है। सियासी जमातें जमहूरियत की नर्सरियां होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जमातें फैमिली लिमिटेड कंपनियां बन चुकी हैं। सियासी जमातों में ना जमहूरियत है ना ही मेरिट। बड़े ओहदों के लिए काबिलियत के बजाय खानदान से वफादारी बुनियाद बनती है। इंफ्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन, और वो भी बिला मुकाबला। शहबाज शरीफ साहब, मुल्क में बेहतर जमहूरियत और अच्छे लोगों को ऊपर लाने के लिए सियासी जमातों के अंदर भी डीप सर्जरी की जरूरत है। शहबाज साहब, आप वजीर आजम बन चुके हैं। आपका गुज़िश्ता दौर सबके लिए तकलीफ दे था। आपने कोटे के तहत वजारतें बांटी और बांटते ही चले गए। यहाँ हुकूमतों से पहले सब अखराजात कम करने की बातें जरूर करते हैं, लेकिन हुकूमत में आकर वही पुरानी रविश, प्रोटोकॉल और हटो बचो पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। तो अब अखराजात में कमी और वसाइल बढ़ाने के लिए भी बेजा अखराजात और अय्याशियों की भी डीप सर्जरी की जरूरत है। हमारा मुआशी ढांचा नाकस, कमजोर और कर्जों का मोहताज है। कर्जों की मईशत मजीद कर्जों पर चलती है और ये मईशत मुल्क में गुर्बत लाती है, बेरोजगारी लाती है, महंगाई लाती है। तो कर्जों की मईशत से जान छुड़ाने के लिए बेहतर मुआशी टीम की जरूरत है। इसलिए सिर्फ ऐलानात ही काफी नहीं है, बल्कि हकीकत में इस पूरे सिस्टम की डीप सर्जरी की जरूरत है। तो क्या ये हुकूमत और शहबाज शरीफ इस सिस्टम की डीप सर्जरी कर पाएंगे, या ये ऐलान भी पहले ऐलानों की तरह सिर्फ नारों में ही शुमार किया जाएगा?